हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सेशन को पूरा किया था कल। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है दोस्तों, वो जाकर पहले वीडियो देखे। और जो क्लास नहीं देख चुका है अब तक, तो मैं बता चुका हूँ, कई क्लास ले चुका हूँ नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपके यूपी टीईटी सुपर टीईटी का मतलब बिल्कुल स्तंभ है। इससे ही क्वेश्चन ज्यादातर उठते हैं आपके, और इससे ही सीटेट में भी आपके क्वेश्चन दिखाई देते हैं। कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम होता है तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम सबसे आगे निकल कर आता है, कहता है मुझे लो, मुझे एग्जाम में डालो, क्योंकि इसी से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं दोस्तों। यही आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अदर चैप्टर में भी यूज होते हैं, इसलिए इसका महत्व और ही हो जाता है। तो जिसने क्लास नहीं देखी दोस्तों, फिर इस क्लास को देखकर फिर दोबारा जो है जितनी भी क्लास मैंने ली है वो क्लास देखे और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए। गारंटी लेता हूं आपके 30 में से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। और क्लास से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम को और आगे बढ़ाएंगे। कल कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। मैंने पढ़ाया था दो को पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल, 3 का पढ़ाया था, फिर 4 का पढ़ाया था, फिर 5 का पढ़ाया था। ऐसे करते 6-7 क्रमानुसार जितने भी बन रहे थे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल, मैं पढ़ाता गया दोस्तों। मैं पढ़ाता गया, ऐसे ही पढ़ाता गया, फिर पढ़ाता गया। इसमें सबके अलग अलग नियम है दोस्तों। 2 का अलग नियम है, 3 का, 4 का, 5 का, सबका अलग अलग नियम है। कैसे पता करेंगे? बड़ी सी संख्या लिखी होगी 6 7 8 9 5 4 3 2। कैसे पता करेंगे कि ये 9 से डिवाइड है? कैसे पता करेंगे ये 3 से, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से किससे डिवाइड है? तो सबके अपने अपने नियम है। आप पूरी संख्या डिवाइड करेंगे भी नहीं, आपको पता भी चल जाएगा ये डिवाइड है कि नहीं, ये डिवाइड है कि नहीं। मान लिया मैं 2 से देखा, मैंने तो अंतिम अंक देखा 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपने कहा सर 2 से तो अंतिम अंक डिवाइड हो रहा है। तो 2 का रूल ये कहता है अंतिम अंक यदि 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर मैं गया 4 से देखा, सर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हाँ, यदि अंतिम किसी संख्या के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे ही करते हम रूल सीख रहे थे, उन रूलों को फिर फटाफट देख लेते हैं। यूजुअली क्या रूल हैं वो फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, फिर अपने टॉपिक बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैंने क्वेश्चन निकाले हैं बहुत ही बेहतरीन से, और ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हुए हैं, आपके लेवल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। क्लास से जुड़े रहिए अंत तक। मैंने जैसे लिया दोस्तों टू टू का लिया। 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल ये कहता है दोस्तों, यदि यदि अंतिम किसी संख्या के अंतिम अंतिम एक अंक, किसी संख्या का अंतिम एक अंक यदि 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हुई। अभी बताया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी बताया। यदि मैं बोलूं 4 की बात करूं, 4 की बात करूं तो आप कहेंगे सर अंतिम 2 अंक, अंतिम अंतिम 2 अंक। जब आप संख्या के अंतिम 2 अंक को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैं कह दूं 8 का रूल क्या कहता है, तो आप कहते हैं सर 8 का रूल ये कहता है अंतिम 3 अंक, अंतिम अंतिम 3 अंक यदि किसी भी संख्या के 8 से डिवाइड हैं, तो वह करोड़ों नंबर की भी संख्या रही हो तब से भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। कितने भी नंबर रहे हो, कितने भी डिजिट रहे हो, सिर्फ फोकस करना है अंतिम 3 अंकों पर। 4 की बात करें तो अंतिम 2 अंकों पर फोकस करना है, 2 की बात करें तो अंतिम 1 अंक पर फोकस करना है दोस्तों। फिर मैंने ऐसे ही 3 और 9 का रूल बताया था। 3 और 9 का रूल क्या कहता है? सेम टू सेम रूल है 3 और 9 का। 3 और 9 का रूल कहता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि मैं कोई संख्या लूं दोस्तों, यदि मैं कोई संख्या लूं, यहां पर छोटा सा एग्जांपल लें तो और बेहतर तरीके से 81 मैंने एक संख्या ली, तो मैंने देखा इसमें कितने अंक हैं, और बढ़ा दें, इसमें और बढ़ा दें, कोई संख्या ले लें 36, तो ये एक संख्या हो गई। तो मैंने देखा इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, चारों अंक को जोड़ा। मैं संख्या को डिवाइड करने नहीं जा रहा हूं, मैं रूल को लगाने जा रहा हूं इसमें। 3 और 9 का रूल क्या कहता है? तो मैंने देखा 3 6 हो गए 9, और 9 8 कितने हो गए 17, 17 1 18, 18 18 18। ये बताइए 9 से डिवाइड है कि नहीं है? तो मैंने योग देखा 18 है, 9 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भाग देने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा 18 योग आया है तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, कोई भाग देने की पूरी संख्या को जरूरत नहीं है। आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देंगे,
कुछ दे देंगे संख्या, बताइए इसमें से कौन सी संख्या 3 और 9 से डिवाइड है या कौन सी संख्या इससे डिवाइड है या नहीं है। आपको छाटेंगे, आप उसको छाट पाएंगे अच्छे समय में, आप उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे अच्छे समय में यदि आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है, सभी भाज्यता के नियम आपको यदि याद हैं तो आप अच्छे से उस कक्षा को कर पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप यूपी टेट की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यूपी टेट के साथ ही आपकी ये स्टडी गाइड आती है जो है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। इस स्टडी गाइड में आपको जितने भी आपके यूपी टेट में सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, वो पांचों सब्जेक्ट आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन दोस्तों ये आपकी बुक है यूपी टेट की प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल के साथ ही ये बुक है, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के लिए ये बुक आपकी बनाई गई है। सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, इसमें 3000 आपको क्या मिलेंगे, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और ये क्या है विश्लेषण चार्ट सहित आपको देखने को ये बुक मिल जाएगी। जिसकी दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये बुक रहने वाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसका सिलेबस दे रखा है कि किस किस सिलेबस पर कितने कितने नंबर की दोस्तों चीज़ें आनी है। ये 30 नंबर की बाल विकास है, ऐसे ही भाषा 2 में हिंदी है, ये 30 कितने नंबर की है, ठीक है। ऐसे ही सब चीज़ें दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इस बुक का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस बुक से पढ़ते हैं दोस्तों तो इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, इनका प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये तो स्टडी गाइड हो गई जो मैंने डिस्कस की थी। ये आपका क्या है यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है जो 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए है। और बेहतरीन दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो इनको परचेस कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते हुए हमने और नंबर लिए थे, 2 का सीख लिया है, 3 का देख बता दिया है, 3 और 9 का, 8 और 4 का बता दिया, बचा है 5 का। तो 5 का रूल क्या कहता है, यहां पर मैं लिख दूं 3 और 9 का क्या कहता है, सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग। 3 और 9 का रूल क्या कहता है, सभी अंकों का योग यदि 3 और 9 से डिवाइड है तो क्या हुई, पूरी संख्या 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। फिर मैंने लिया 5 का रूल। 5 का रूल तो आपको बेसिकली पता ही होगा, फिर भी बता देता हूं, यदि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 दिखाई दे जाएं, अंत में किसी संख्या के अंत में 0 और 5 दिखाई दे जाएं तो पूरी संख्या को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, वो संख्या 0 और 5 से, यानी वो संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो ये रहा 5 का रूल, 5 का रूल रहा। फिर मैं देखता हूं 6 का रूल, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल का। 6 का रूल क्या कहता है, तो मैंने 6 को देखा तो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड करने की किसी आवश्यकता नहीं। 6 को मैंने फैक्टराइज किया, 2 3 कितने होते हैं, 6। तो अब हम यहाँ पर हम रूल लगाएंगे 2 का और 3 का। ये दोनों रूल यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी संख्या को तो 6 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने यहाँ पर संख्या ली 1 1 2 2, ये एक संख्या ले ली, नॉर्मल सी छोटी छोटी संख्या का मैं एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि बहुत ही अच्छा समझ में आता है इसमें। देखो 2 से मैंने डिवाइड करने गया तो अंतिम अंक क्या है, 2 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड करने गया तो मैंने योग किया, 1 1 2 2 2 4 6, यानी 6 क्या है, एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जब 3 से भी डिवाइड हो रही है, जब 2 से भी डिवाइड हो रही है तो कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, आप सफलता तक पहुंच चुके हैं। ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो 6 से डिवाइड कब होगी, यदि कोई संख्या 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 और 3 से। यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से नहीं हो रही, तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। यदि कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 2 से नहीं हो रही, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये रहा नॉर्मली सा 6 का रूल। फिर 6 का देख लिया। 7 का बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आता भी नहीं है और इसका रूल भी इतना बेहतर नहीं है। मैंने देखा फिर 9 को उठा के देख लिया। 10 का रूल क्या कहता है, अंतिम अंक यदि 0 हो, अंत में क्या हो, अंत में यदि 0 हो। 10 का रूल क्या कहता है, यहाँ पर चलो मैं इसे मिटा देता हूं, अच्छी तरीके से लिखूंगा तो आप अच्छी तरीके से नोट्स बना पाएंगे। दोस्तों क्लास डेली लीजिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करनी एक भी क्लास। मेरा भी फास्ट है, मेरा भी रोजा है दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको दिख रही होगी मेहनत कितनी आपके लिए की जा रही। आप भी अपने प्रति ईमानदार बनिए और क्लास को डेली लीजिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपके परिवार को आपसे आस है। सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा बन जाए टीचर,
मेरी बेटी बन जाए टीचर, अच्छी शादी हो, अच्छा परिवार चले और आप भी एक अच्छी लाइफ जिए दोस्तों। तो इस तरीके से यदि आप क्लास से जुड़े रहेंगे तो आप एग्जाम को क्रैक अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे दोस्तों। आपकी बेसिकली सभी क्लासेस चल रही हैं, संस्कृत की भी चल रही है, साइकोलॉजी की मैम की भी, साइकोलॉजी की एक मैम है उनका भी जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों। तो हाँ, मंडे से दोस्तों आपकी साइकोलॉजी की क्लास चलेगी। मैम को आप देखिए, रिस्पॉन्स कीजिए, कैसी क्लास है जरूर देखिए दोस्तों आप क्लास को। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 10 का रूल क्या कहता है? बेसिकली 10 का रूल क्या कहेगा वो तो आपको भी पता होगा। यदि अंत में एक, कम से कम एक शून्य हो किसी संख्या के अंत में, कम से कम एक शून्य हो किसी के अंत में, क्या हो, अंत में कम से कम एक शून्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 10 से डिवाइड हो जाएगी। 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लीजिए हाईलाइट। 11 का भैया 11 का आता है एग्जाम में, बहुत हर एग्जाम में आता है। इसमें ही क्या बताऊं, तो 11 का पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आपको बेहतर तरीके से पढ़ो, इस पे एग्जाम्पल भी इतने करेंगे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल कहता है सम स्थानों पर स्थित अंक संख्या, किसी संख्या के, मान लो ऐसे करके, किसी संख्या के, किसी संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, सम यानी इवन स्थान पर, स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग तथा तथा विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग। मैं इसे जब एग्जाम्पल लूंगा तो फटाफट आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगी, मतलब रूल भी समझ में आ जाएगा। विषम स्थानों पर उपस्थित, विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग, ठीक है, दोनों का योग है। सम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग तथा विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग का अंतर, का योग, इन दोनों का अंतर, यदि अंतर कितना हो, यदि 0 हो और 11 का 0 या 11 का गुणज हो। एग्जाम्पल लेता हूं, फटाफट आप समझ जाएंगे। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों, 11 की बात करूं तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 14641, एक एग्जाम्पल ले लिया 14641। अब इस पर आप लगा के देख लीजिए, क्या आप सम और विषम स्थानों पर उपस्थित संख्याओं का योग कर सकते हैं? फिर क्या आप उसका अंतर निकालकर यह चेक कर सकते हैं कि अंतर 0 या 11 का गुणज है? तो आप यहां पर देखेंगे सम स्थान कौन से हो गए, 2 यानी 4, 2 चौथे स्थान पर कौन सा अंक उपस्थित है, 4, और 4 जो है वो सम स्थानों पर उपस्थित संख्या का अब योग कर देंगे, सम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग करेंगे तो ये हो गए दोस्तों 8, 4 और 4 हो गया 8, बचे कितने, 161, यानी इसका भी योग करेंगे तो हो जाएगा 8। तो 8, अब क्या करना है, इन दोनों का निकालना है अंतर। अब अंतर का मतलब क्या हुआ, एक संख्या से दूसरी संख्या का को माइनस कर देंगे, अंतर पॉजिटिव ही लेना है हमेशा दोस्तों। तो 8 से 8 हो गया तो कितना निकल कर आया, 0। अब 0 जब आ गया है तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। फिर से सुनिए, किसी संख्या के समस्थानों पर उपस्थित संख्या का योग, समस्थानों यानी 2 पे और चौथी जगह पर कौन कौन से अंक हैं, दूसरे और चौथे स्थान पर आपने देखा 4 और 4, हमने उनका कर लिया योग। फिर कह रहा है कि विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग, तो विषम स्थान क्या हो गया, 1 3 5 हो गया, इनका योग कर लिया 8 आया। अब कर दिया दोनों का अंतर, 8 से 8 माइनस किया, आ गया 0, यानी 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं ये संख्या क्या है, 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। यदि नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप यदि डायरेक्ट करने जाएंगे इसे 5 अंकों की संख्या तो आप करेंगे 11, एकम 11, फिर यहाँ पर आएगा 3 6, 11 3 33, 11 3 33, फिर आप करेंगे 3, फिर यहाँ पर उतारेगा 4, 11 3 33, फिर यहाँ पर बचेगा 1, उतारेंगे 1, 11 एकम 11, ऐसे करते करते देखेंगे अरे ये अब 11 से डिवाइड हो रहा है। मगर मैंने क्या कहा कि सम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग कर लेंगे और विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग कर लेंगे, फिर उनका अंतर जब निकालेंगे तो यदि 0 और 11 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या क्या होगी, किससे डिवाइड होगी, तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। 11 पे आते हैं बहुत रूल, इसलिए इतना समय लिया है, 11 पे करते हैं इसको। अब दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिर क्वेश्चन है क्या वो जो एग्जाम में आए हैं और क्या आ सकते हैं दोस्तों। अब इतना हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है तो क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आखिर क्या है। ये मैंने बेसिकली करवा दिया आपका रिवीजन, जो कल मैंने पढ़ाया था। कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो कल जाए क्लास को देखे,
उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए हैं और डिविजिबिलिटी रूल को विस्तार से समझाया है। दोस्तों अब करते हैं इस पे प्रैक्टिस। मैंने एक क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों आपके सामने, एक क्वेश्चन लेता हूं, आप बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऐसे कोई नहीं बच्चा जिसका मैंने कमेंट पढ़ा नहीं है, सबका कमेंट पढ़ता हूं और अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी दिखाई देता है, देखा आपको जरूर। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जो लोग कमेंट बॉक्स करते हैं वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, और से और मतलब लोगों को पहुंचाएं कि यहाँ पर एक क्लास चल रही है जो आपके एग्जाम की ओरिएंटेड क्लास है। टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इस एग्जाम की ओरिएंटेड क्लास है। आप लोगों को बताएं, शेयर करें। देखो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया, यदि मैं लिखूं यहां पर दोस्तों, यदि 1381 संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य मतलब पूरी तरीके से भाग चली जाती है। तो फिर क्या होगा? ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अंक क्या होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन में यदि मैं एक में कहूं, ऑप्शन एक में कहूं यदि मैं, अरे टपक गया, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आने वाला दोस्तों, पेन टपक गया। तो दोस्तों एक के स्थान पर हो गया 0, 2 के स्थान पर हो गया 1, 3 के स्थान पर हो गया 5, 4 के स्थान पर हो गया 7। आप फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन दिया है यदि A381 एक संख्या है, 4 अंकों की संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है, यानी पूरी तरीके से भाग चली जाती है, ये बता दिया है। तो ए के स्थान पर अंक क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा। क्या रखा जाए कि 11 से पूरी तरीके से संख्या विभाज्य हो जाए? कैसे करेंगे दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट वो दोस्तों, कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने रूल बताया था, क्या बताया था? मैंने ली संख्या 11 का रूल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि सम स्थानों पर उपस्थित संख्या, ये हो गई, विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या ये हो गई, के अंकों के योग का अंतर, के अंकों के योग का अंतर, के अंकों के योग का अंतर। तो अंकों का मैंने कर लिया योग, इसका कितना हो गया योग? तो आप कहेंगे सर 4 हो गया। इसका कितना योग हो गया? तो मैंने कहा सर A+8 हो गया इसका योग। का अंतर, का अंतर क्या होना चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अंतर निकाला, कितना आया? A+4 आया, क्योंकि 8 से चला गया 4, बचा कितना? A+4। अब आप खुद बताइए कि A+4 एक ऐसी संख्या है जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो क्या हो सकती है पॉसिबल वैल्यू ए की जगह? 11 का आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो पहली संख्या क्या होती है? 11 एकम 11, यानी 11 एक ऐसा अंक है जो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 तो आ गया, यदि 4 आ गया तो यदि हम ए की जगह 7 ले लें तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 7 और 4 कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 11। यदि ए की जगह हम 7 रख दें तो 11 हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यदि सीधे सीधे कहें कि ए की जगह पर यदि हम 7 को रख दें, एक ही जगह पर यदि हम 7 को रख दें तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या हुआ? आंसर आपका हुआ इसमें ऑप्शन 4। क्या होगा? ऑप्शन आपका 4 हुआ, इसमें आंसर 7। यदि ए के स्थान पर 7 को रख दें तो पूरी की पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करते जाइए, उसके सॉल्यूशन को भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट दोस्तों, बहुत ही बेहतर बेहतर क्वेश्चन है, अभी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कहा है यदि देखो मैंने बताया था 11 का रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। बन गई संख्या 738A6A, इन दो बार ये आया है। 11 से विभाज्य, 11 से क्या है? भाज्य है दोस्तों, 11 से भाज्य है, यानी पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है संख्या। तो क्या करना है? जाहिर सी बात, यहाँ पर संख्या गायब है तो इसका ही मान पूछा होगा। ए का मान बताइए,
ए का मान बताइए। ए का मान बताइए, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन मैं आपको देता हूं। ऑप्शन एक आपका हो जाएगा दोस्तों 6, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन 3 आपका दोस्तों हो जाएगा 9, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा 1। तो अब आप फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दीजिए। यदि आपके दोस्तों आंसर आ रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी बात है कि आपके आंसर आ रहे हैं। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। यदि आप रोज क्लास ले रहे हैं तो आप करियर को लेकर आप चिंतित हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी लग जाए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी। आपकी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों होता क्या वास्तविकता में, टीचर का एक क्या होता है, पथ प्रदर्शित करता है। टीचर जो सिर्फ पथ प्रदर्शित करता है, लाइट दिखाता है कि ये रास्ता है, चलना खुद को, चलना खुद को ही है, आपको ही चलना है। तो मेहनत जो है सब आपके हिस्से की है। जितनी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, आप सक्सेसफुल उतने हो जाएंगे। जितनी आपकी मेहनत है वो कुल मिला के आपके ऊपर ही डिपेंड है दोस्तों। मैं कहूँ मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ तो मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर ये बात नहीं लूंगा कि मैंने सिलेक्शन करवाया। मैं तो ये कहूंगा कि आपने अपने वजह से सिलेक्शन लिया, अपनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है दोस्तों। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतने बेहतर आपके मार्क्स आएंगे दोस्तों। मेहनत से जो घबरा गया फिर इसका क्या ही हुआ, क्या बताऊं मैं। 738AA6A एक संख्या है, 11 से विभाज्य। 11 का नियम क्या कहता है, कहता है सम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग का अंतर कितना हो, 11 और 0, यानी 0 और 11 का मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 738A6A। ठीक है, मैंने लिखा सम स्थानों पर क्या क्या अंक है, तो मैंने लिया 3AA, यानी 3 प्लस AA मतलब 2A हो गए। फिर मैंने विषम स्थानों पर अंक लिए, 7 और 8 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21। तो मैंने इनका निकाल दिया अंतर। अब अंतर कितना आया, अंतर कितना आया, तो यहाँ पर 2A माइनस यहाँ पर 21 से 3 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 18 है, माइनस के 18 बचेंगे। अब बताओ संख्या एक ही जगह पर क्या रखें कि पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। बताओ दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं 6, 3, 9, 1। तो आप कहेंगे सर यदि मैं एक ही स्थान पर आया आपका, यदि मैं एक के स्थान पर यदि मैं 6 रख दूंगा तो 6 दूनी हो जाएंगे 12, और 12 18 का अंतर होता है 6, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने रखा 3 यदि एक के स्थान पर तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 6 और 18 का अंतर हो जाएगा 12, जो कि 11 से विभाजित नहीं होगा। मैंने कहा सर एक ही जगह रख दूंगा अगर 9 तो 9 दूनी होते हैं 18, 18 से 18 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 0। यानी एक ही जगह क्या रख दूं मैं, 9 रख दूं, जिससे कि संख्या बन जाएगी 9 दूनी 18, और 18 से 18 चला जाएगा, बचेगा क्या, 0। हमारी परिभाषा के हमारा रूल क्या कहता है, यदि 0 बचता है तो 0 एक ऐसी संख्या है वो किसी से भी विभाजित हो जाती है, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे विभाजित हो जाती है। तो इसलिए 0 क्या है, 11 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए पूरी संख्या क्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं कहूँ यहाँ पर आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3। यानी 9 एक ऐसी संख्या है जो हम एक के स्थान पर रखते जाएंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 7 3 8 9 6 9। तो 9 रखने से अब जो संख्या बनी है तो वो 11 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन दिया है, बताना है कि कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। मैंने कहा कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, आप बताएंगे। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन लिखने से पहले ही आंसर आप दे देंगे, जैसे ही मैं लिखता जाऊंगा कहेंगे सर ये है, ये वाली है। कुछ इतने होशियार बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकता। होशियार होते इसलिए क्योंकि वो मेहनत करते हैं। दूसरा मैंने ऑप्शन दिया है यहाँ पर 3 7 3 3 5 5। तीसरा मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया 3 0 3 3 7 5। चौथा हो गया 2 2 0 4 0।
अब मुझे लिखने तक नहीं दिया होगा, आंसर आ चुका होगा, अब तक आंसर आ चुका होगा। तो बताइए सर कि 25 से कौन सी संख्या इसमें विभाजित हो पाएगी। तो दोस्तों मैं बेसिकली आपको बता दूं, यदि हम 5 से व्यवस्था का रूल देखते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। यदि हम 25 की बात करें तो क्या करते हैं, यदि कुल मिला के अंतिम अंक 5 से डिवाइड हो, ठीक है। यदि मैं 25 की बात करूं तो मैं कहूंगा सर अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। यहां पर मैं लिख दूं अंतिम 1 अंक 5 से डिवाइड हो। तो यहां पर 25 की बात करूंगा तो आप कहेंगे अंतिम 2 अंक डिवाइड हो। यदि मैं 625 की बात करूंगा, यदि मैं 125 की बात करूंगा यहां पर, तो आप कहेंगे अंतिम 3 अंक। बेसिकली है कि एक तरीके की सीरीज है। मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो 5 का मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1, यानी 5 की पावर 1 आई तो अंतिम 1 अंक 5 से डिवाइड हो। यदि 5 की पावर 2 कर दूं तो हो जाएंगे 25, यानी 5 की पावर 2 का मतलब यानी 2 अंक अंतिम 2 25 से डिवाइड हो। 5 की पावर 3 मतलब 125, यानी 3 अंक अंतिम। ऐसी करते ही एक सीरीज बन जाएगी। तो बेसिकली 5 और 25 की ज़्यादा आते हैं, तो इसका ही रूल आप ध्यान रखेंगे, 1 और 2 अंक डिवाइड होने चाहिए क्रमानुसार देखा जाए तो। 5 की बात करें तो अंतिम 1 अंक, 25 की बात करें तो अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक देखे हमने 25 से रिलेटेड कौन से हैं, क्या 10 25 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। क्या 55 25 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। क्या 40 25 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 75 क्या है, एक ऐसी संख्या है जो 25 से 25 तियां 75 होते हैं दोस्तों। तो 25 से 75 डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या ये है, ऑप्शन में 3 में दे रखी है, जो पूरी तरीके से 25 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन था कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है, हमें निकालना था। हमने अंतिम 2 अंक चेक किए, यहाँ चेक करते गए तो पता चला इन सब में सिर्फ 75 ही एक ऐसी संख्या है जो 25 से डिवाइड है। क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा दोस्तों आपसे, हमें पता करना है संख्या 18 से विभाजित नहीं है, कौन सी संख्या, कौन सी इनमें संख्या, कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी, ऑप्शन में आपके सामने दे देता हूं। फिर मैं वही कह रहा हूं, लोग लिखने नहीं देंगे ऑप्शन, और आंसर तब तक दे देंगे इसमें। मैंने लिखा 50436 34056, और मैंने ऑप्शन 4 लिया है यहाँ पर 65043। तो आपको इसमें से निकालना है कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, कौन सी संख्या इनमें से 18 से विभाजित नहीं है, उसे अलग निकालना है। तो 18 को मैं यहाँ पर लेकर आया, मैंने देखा 18 के फैक्टर किए, तो आप वैसे 6 3 से भी 18 कर सकते हैं, 6 3 18, 6 और 3 का भी, मगर 3 और 6 में कॉमन है तो कॉमन वाले नंबर लेने नहीं है, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कंपोजिट हो, यानी सहअभाज्य संख्याएं हो, सहअभाज्य। यानी हमने लिया 9 दूनी 18 होते हैं, यानी 9 2 में कुछ कॉमन नहीं, तो ये फैक्टर काम कर जाएंगे, यानी संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2 का इजी रूल है, 2 को लगा के देखते हैं। अंतिम अंक अंतिम अंक अंतिम अंक, यहाँ देखा 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। यहाँ पर देखा 3 विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं है। तो हम कह सकते हैं 18 का रूल क्या कहता है, 9 और 2 दोनों से विभाजित जब संख्या होगी तभी होगी 18 से विभाजित। यहाँ पर देखा मैंने 2 से विभाजित भैया है नहीं, मान लिया ये 9 से विभाजित हो भी जाती है तब भी हम कह सकते हैं कि ये 18 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 65 043 क्या है, 65 043 एक ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं होगी। हमने इसे इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों।
बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। आपसे उम्मीद करता हूं ये आप इसका बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। 4 अंकों की है एक संख्या, ठीक है भैया, 4 अंकों की, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? संख्या कौन सी है ऑप्शन में से होगी जो 88 से पूरी तरीके से, जो 88 से पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। दोस्तों मैं ऑप्शन लिखता हूं फटाफट। 9988, दूसरा लिखता हूं दोस्तों ऑप्शन यहां पर 9944, तीसरा ऑप्शन लिखता हूं फटाफट 8888, चौथा ऑप्शन लिख देता हूं दोस्तों यहां पर। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों।